मैं जब से नोएडा आई हूँ मैं कहीं नहीं गई हूँ, तो मैं आज सोच रही हूँ कि सरोजनी जाते हैं। अब वहाँ पे क्या मिलेगा नहीं मिलेगा आई डोंट नो, बट जा रहे हैं, देखते हैं कुछ ब्रेसलेट्स वगैरह या कुछ। अभी यहाँ पे मेरा भाई भी आया हुआ है, उसको पूछती हूँ अगर वो साथ में जाता है तो। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? चोरी हो रही है गाइस। मैंने ये ऐसे कॉर्ड सेट पहना हुआ है, मैं कुछ ऐसा खास रेडी नहीं हो रही हूँ। और अभी मैं अपने भाग रहा है। ओए ओए, किधर जा रहे हो? सरोजनी चलोगे? कह रहे थे तुम, कुछ कह रहे थे। हाँ, चलोगे कि नहीं चलोगे? समझ में नहीं आ रहा चलेगा। यार तुम दिखाई नहीं दे रहे, पता है ऐसा लग रहा है परछाई है। अरे इसका लेंस खराब है क्या? लेंस पोंछा नहीं है इसलिए, है ना? वैसे तो तुम दिखते हो, बस लेंस नहीं पोंछा इसलिए वो नहीं दिख रहा है। नहाया नहीं हमने क्योंकि मुझे पता था वहाँ पे बहुत ज़्यादा धूल होगी, तो नहाने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो वापस आके नहाऊंगी मैं। तो फिलहाल हम बस सो के उठे हैं, ब्रेकफास्ट किया है एंड वी आर गोइंग। बाय। मैं तो जूते पहन के तैयार हूँ मैं। अब ये क्या तुम्हारा चल रहा है? ये क्या है, क्या है? वाह, हम जाने के लिए तैयार हैं। अभी इनकी टट्टियां ही नहीं बंद हो रही हैं। 1 मिनट में अपना मास्क भूल गई। मास्क नो फुल पब्लिसिटी। बाय बाय बाय। चेहरे पे कुछ लगा कि ऐसे ही है। मैं इतनी गबरी हूँ, जलते हैं ये लोग मुझसे। मैं तो सोच रही हूँ कि मैं लूँगी बैंगल्स, ब्रेसलेट्स एंड वो जो ट्रेंडी बेल्ट्स वगैरह आते हैं ना, मैं तो वो सोच रही हूँ। एंड हाँ, वो एक आता ना ऐसे फ्लावर वास जैसा है ना, मतलब पूरा वो ग्लास का होता है, उसमें बैम्बू स्टिक्स होती हैं जो ग्रीन वाली, मैं वो लेके आऊँगी। तुम वॉच लोगे ना? वॉच जो दिखेगा वॉच। तुमसे हमने 100 बार बोला था मंदिर लगा दो, लेकिन तुमने फिर से मंदिर नहीं लगाया ना। आज अगर आज मंदिर नहीं लगा घर पे, तेरा विसर्जन कर दूंगी मैं कसम से। क्या बता रहे थे? कह रहा हूँ आपके लिए सही रहेगा। एडिटर से निवेदन है कि शो का नाम म्यूट कर दिया जाए, लेकिन इनसे मिलो, ये हमें बता रहे हैं कि हमारे लिए क्या सही रहेगा। और तुम क्या करोगे? हम कुछ तो करेंगे, सब कुछ कर लेते हैं। बस कर नहीं रहे। दिन पहले मनाली गई थी, मैंने पैराग्लाइडिंग नहीं करी क्योंकि वो ऐसे 4000 कुछ रुपए बता रहा था। ये मनाली गया है बिना मुझे बताए, बिना मुझे लिए, और पैराग्लाइडिंग करके आया है और कह रहा है कितने किलोमीटर तो गया था पैराग्लाइडिंग करने? 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर कैब से एक्स्ट्रा उस स्पॉट पे गए थे जहाँ पर पैराग्लाइडिंग प्रॉपर होती है, वो भी ऐसे सिर्फ चुन्नू वाली नहीं, है ना, असली वाली पैराग्लाइडिंग। और इसने फोटोज और वीडियोस निकलवाने के 500 रुपये अलग से दिए। और जब मैं अभी अगर मैं कोई ट्रिप का प्लान कर लूँ तो इसके पास पैसे नहीं है। अकाउंट फ्रीज हो गया है। कुछ कहना चाहेंगे? ऊपर वाला कल्ला रखे लेकिन ऐसा काला ना दे। सीरियसली इकलौती, क्या ही बोलूं कसम से। तेरे से तो अच्छा कोई होता ही नहीं, मैं अकेले ही रहती कम से कम। पैराग्लाइडिंग करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? ऋषिकेश में रिवर क्राफ्टिंग का सोचा है। बंजी जंपिंग करते क्या हो? पैसे कहाँ से आते हैं? ये सबसे गलत सवाल। नहीं, पैसे कहाँ से आते हैं? मुझे खुद नहीं पता। एक ने कमेंट किया था गांजा बेचता है। मेरे उसमें तो कहीं सही में जो नहीं पढ़ा था बनारस वाला, उसमें किसी ने कमेंट किया था गांजा बेचता है। बेचते हो क्या? नहीं भाई बताओ, हम भी जुगाड़ करें फिर, हम मिल के दोनों भाई बहन करते हैं। आपको बेचने के लिए दिया, पता चला खुद ही फूल कह रहा हूँ 40 लाख का इन्वेस्टमेंट, 50 लाख का नुकसान मेरे चक्कर में, क्योंकि मैं खुद आ गए। हाँ, मैं भी नहीं पता, मैं भी तो पहली बार ही आया। फिलहाल हम सरोजनी आ गए हैं। भगवान जाने, यहाँ तो सरोजनी तो लिखा ही नहीं है कहीं पे। अरे लिखा है
नहीं 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 नहीं, वो लिखा है सफदरजंग, क्या लिखा है यार, सफदरजंग एयरपोर्ट व्हाटएवर कुछ तो लिखा है। सबसे आसान था वही पढ़ दिया। तो इधर तो कुछ वैसा दिख ही नहीं रहा जैसा रील्स में दिखता है यार। गलत जगह पे उतार दोगे आप। ये पिलंजी सिलंजी करके पिलंजी लिखा है ये। एंट्री ये लगी है बोर्ड, सरोजनी तो लिखा ही नहीं ये है। लगा है एंट्री बोर्ड। एंट्री बोर्ड तो लगा है पर उधर तो जाने ही नहीं दे रहे। ये तो मेरे को ही नहीं पता कहाँ है मार्केट। आगे यहीं से थी, यहीं पे छोड़ा जाता है। मेट्रो अच्छा। किधर है? अब हो गया है। ऐसे चिल्ला रहे हैं 200 200। यहाँ पे सुना बार्गेनिंग बहुत करते हैं। यार मुझे इतना खल रहा है कि मैं अपने कैब के 600 रुपये लगा के यहाँ सीरियसली कुछ भी नहीं मिला भाई। सॉरी नॉट माई टाइप। मेरी सेकंड मील का टाइम हो चुका है तो मैं ये नहीं खा रही हूँ क्योंकि खा चुकी हूँ। फिलहाल हमें इस मार्केट में इस केले और फूल के अलावा कुछ खास पसंद नहीं आया तो अभी हम कहाँ जा रहे हैं? जनपद जाएंगे एंड मे बी सीपी। तो सीपी से वो जो बैम्बू स्टिक है वो तो लेना ज़रूरी है। बस मुद्दा ये है कि यहाँ पे आना काफ़ी महंगा पड़ चुका है। जितने की तो हमारी कैब नहीं देते उससे कम का सारा सामान भी नहीं है। मतलब कैब थी 600 रुपये की और ये 200 रुपये का है, केला 250 रुपये का है। मैं डेट से वापस नहीं आ रही हूँ। मैं जनपद नहीं सॉरी क्या क्या था मैं बता दे यार क्या था। ओए सरोजनी से वापस आ रही हूँ। हमारे भैया का मुंह बन गया है क्योंकि इनको लग रहा है कि हमने फालतू चीज़ों में पैसा बर्बाद किया है जबकि हम चाहते तो इनको कुछ दिला सकते थे पर इनको क्यों दिलाएं। अब घूमो ना मनाली, अब घूमो ना मनाली। अबे यार इससे पहले मैं फ्रेम में अच्छी नहीं लग रही थी, ये मुझे लग रहा है रोजेस के चक्कर में रिफ्लेक्ट हो रहा है। भाई अब नकली क्यों लगने लगे यार। ऐसा होता है सिर्फ वहीं पे असली लगती हैं चीज़ें। तुम्हारा मुंह क्यों बना है बताओगे? बना नहीं है, थोड़ा दिक्कत हो गई। कहाँ दिक्कत है? क्यूआर नहीं चल रहा है? क्यूआर नहीं चल नहीं चल रहा। कह रहा हूँ 2000 दे दो इसे। नहीं भाई क्यूआर चलने लगेगा। पूरे चलने लगेगा 2000 दे। अरे वही फ़ोन पे नहीं चल रहा, गूगल पे नहीं चल रहा, यूपीआई आईडी नहीं चल रही इसलिए तुम गुस्सा हो, उदास हो। ऐसे ही उदास रहो। हाँ कोई चक्कर नहीं। ये अभी उसकी तैयारी चल अब स्टार्ट हुआ यार। एक तो मैं इतनी बेवकूफ़ लड़की हूँ। मैं आधी वीडियो में तो ऐसे बकर बकर करती रहती हूँ और स्टार्ट बाद में करते पता चलता है कैमरा तो बंद ही था। इंडिया गेट निकल गया यार पीछे। मैं रिकॉर्ड कर रही थी, मैं दिखा रही थी आप लोगों को इंडिया गेट। वैसे तो आप लोगों ने देखा ही होगा। ठंड लग रही है मतलब पीछे से कैसे भाग रहे हैं यार। मैंने यहाँ पे ना एक लास्टिंग ब्रेसलेट की शॉप देखी थी जो मुझे बहुत सही लगी थी। अभी तो मिल नहीं रही यार। लोग तो यहाँ पे इतने स्टाइलिश बन गए हैं बट मैं हूँ कहीं भी बिना मुंह धोए चल देती हूँ। तो जो भी है मैं पारुल सिंह अपने पूरे होशो हवास में पूरे होशो हवास में ये शपथ लेती हूँ कि मैं आज के बाद सरोजनी, पालिका या जनपद ऐसी मार्केट्स में कभी नहीं जाऊँगी। मेरे 700 रुपये वन साइड का कैब और एक साइड का 700, एक साइड का 650 रुपये है तो मतलब 1350 रुपये मेरे कैब के लगे हैं और हम सामान क्या लेके आए हैं कुछ भी नहीं। मैं तो सोच रही हूँ कि मैं लूँगी बैंगल्स, ब्रेसलेट्स एंड वो जो ट्रेंडी बेल्ट्स वगैरह आते हैं ना, मैं तो वो सोच रही हूँ। एंड हाँ वो एक है ना ऐसे फ्लावर वास जैसा ना, मतलब पूरा वो ग्लास का होता है, उसमें बैम्बू स्टिक्स होती हैं जो ग्रीन वाली, मैं वो लेके आऊँगी। भाई सच में कोई पूरा बकलोल होगा जो सरोजनी जाएगा इतने पैसे कैब में लगा के ये 300-400 रुपये का केला लेने।
अच्छा हुआ कम से कम यही ले लिया। और ये भी ना ऐसे ज़बरदस्ती लिया है कि भाई इतनी दूर आए हैं अब कुछ तो ले लें, तो एक तो मैंने ये लिया है। और फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो मैंने सोचा चलो ये चप्पलें ले लेती हूँ मैं घर पे पहनने के लिए। तो ये चप्पलें ली हैं मैंने, और ये भी ऐसे कुछ 350 रुपये की कुछ की थी, और मैंने ये लिया है। अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ये चेंज क्यों कर लिया, तो रीज़न ये है कि मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी, तो अब मैं वापस से वीडियो कंटिन्यू कर रही हूँ। तो यस, और मैं लेके आई हूँ ये, और ये मैंने लिया है सीपी से। सीपी तो मुझे फिर भी ठीक ठाक मार्केट लगी, बट सीपी में काम की चीज़ें मिल सकती हैं। तो यस, इसका प्राइस मैं भूल गई हूँ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं कुछ कम ज़्यादा ले आई हूँ, या पता नहीं ऐसा ही था, आई डोंट नो। तो यस, एंड हाँ, एक और ऐसे ना विंटर्स में पहनने के लिए ये ट्राउज़र्स लिया मैंने। ऐसा सा थोड़ा सा वुलन सा, बस जो ले ही लेते हैं। और फिर जब आप इतने पैसे लगा के जाओ ना, तो ऐसा लगता है यार कुछ ना कुछ तो ले लो। खैर, अब मेरा सर बहुत दर्द हो रहा है, मैं थक गई हूँ। अब हमें जो खाने को मिलेगा वो बना लेंगे, वो खा लेंगे, जो कि अब मेरे पास व्लॉग बनाने की भी हिम्मत नहीं बची है। कल के चावल रखे हुए थे, वही फ्राई करेंगे एंड वही खा लेंगे। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। भाईजान शॉपिंग कर रहे हैं, अब हम कुछ फ्राइड राइस बनाने जा रहे हैं। और फ्राइड राइस भी मजबूरी के कारण बना रहे हैं, क्योंकि वो बने बनाए रखे हैं, हमें बस फ्राई करना है, तो वो फ्राइड राइस हो जाएगा हमारा गाइस। The next day. आज संडे है और मुझे एक सबसे बड़ा काम करना है, वो है ये कि सब्जी लेने जाना है यार। अब आप लोग बोलेंगे कि मैं ज़ेप्टो ब्लिंकिट कर सकती हूँ, पर मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे शौक है फ्रेश सब्जियाँ खरीदने का। सच्ची में मुझे सब्जियाँ खरीदना अच्छा लगता है यार। आज बताऊँ तो मैं ये सोच रही थी कि सब्ज़ी क्या क्या लेके आऊँगी, क्योंकि बनाना तो कुछ आता नहीं है, और सब्ज़ी लेने तो ऐसे जा रही हूँ कि जैसे बहुत बड़ी कुक हूँ मैं। लेकिन फिर भी ठीक है, सब्ज़ी नहीं बनाना आता है तो क्या हुआ, जूसेस स्मूदीज़ बनाने तो आते हैं, उसको बस ग्राइंडर में कट चॉप करके डालो एंड वो जूस तैयार। ऐसे मैं कुछ सोच रही हूँ सिंघाड़े लाने के लिए, स्वीट पोटैटोज, आंवला एंड भूल गई मैं। बाकी का जो नहीं समझ में आ रहा है वो सब्जी मंडी जाके शायद समझ में आ जाएगी क्या लाना है क्या नहीं। बाकी तो फ्रिज मेरा पूरा खाली पड़ा हुआ है। सब्जियां कितनी महंगी हैं वो आज पता चल जाएगा। फिलहाल मैंने 300 रुपये लिए हैं, और अब देखते हैं कि 300 रुपये में क्या कुछ आएगा। तो कितनी खरी खरी नोटें हैं यार। यार बहुत बोरिंग है अकेले रहना, सीरियसली यार, सारे काम खुद करने पड़ते हैं। अब सब्जी लेने भी इंसान अकेले ही जाए, क्या आप मेरे साथ सब्जी लेने नहीं चल सकते? बताओ, मुझे एक सब्जी वाला चाहिए, प्लीज़ कांटेक्ट करें, मुझे कमेंट करें कि आप मेरे साथ सब्जी लेने चलेंगे। क्यों ही जाएंगे आप यार, ठीक है कोई बात नहीं, मैं अकेले सब्जी लेने चले जाऊंगी। ये डकैत सब्जी लेने के लिए तैयार है। बाय। ऐसे मुझे ठंड लगती है, सॉरी, ऐसे मुझे हवाबाजी करनी होती है, और अभी मैं मोजे पहन के जा रही हूँ सब्जी खरीदने। देखो शर्म तो आ रही है व्लॉगिंग करने में भारी सब्जी मंडी में, लेकिन बस यही तो सीखना है, आज देख ही लेते हैं। देखो ऐसे चैलेंज किया जाता है खुद को, पता है कि लोग तुम पे हंसेंगे, लोग तुम्हें देखेंगे, फिर भी तुम्हें अपने कर्तव्य पे, क्या कहते हैं उसको, मछली की आँख पे फोकस करना है, जैसे कि मैं कर रही हूँ, सीख रही हूँ। वाओ, आई एम लविंग इट। आई एम नॉट लविंग इट, आई एम जस्ट इग्नोरिंग ऑल ऑफ देम। आई एम फीलिंग लाइक कि मुझे कोई देख ही नहीं रहा, इसलिए कहते हैं ज़ेप्टो और ब्लिंकिट से बाहर निकलना पड़ेगा। वो मैंने आधा किलो कुछ लिया, और वो बता रहे, उन्होंने ना उस कांटे में दिखाया था 520। मैंने बोला भैया 20 ग्राम एक्स्ट्रा है, जबकि वो मेरे फेवर में था। ये कौन सा बैगन है इतना बड़ा, इतने बड़े बड़े बैगन देखे कभी किसी ने? 50। भैया सोया मेथी भी काट देते हैं, सोया मेथी भी काट देते हैं, आधा किलो काट दीजिए प्लीज़। भाई 300 रुपये लेके गई थी, 400 रुपये तो पेटीएम करने पड़े, और आई गेस 400 से ज़्यादा, तो मतलब 700-800 रुपये की सब्ज़ी, सीरियसली। अब मैं आपको घर जाके दिखाती हूँ कि क्या क्या ख़रीदा है मैंने।
मुझे खुद भी नहीं पता इतना खा पाऊंगी कि फेंकूंगी मैं, वो ठीक है, मज़ा आ रहा था सब्ज़ी खरीदने में तो खरीद ही लिया। तो अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या सब्जियाँ लेके आई हूँ। सबसे पहले है कार्ब्स, स्वीट पोटैटो, जो कि मुझे बहुत पसंद है और मेरी भाभी जी ने बताया था कि बड़े बड़े स्वीट पोटैटोज लाते हैं, फिर उनको एक बॉयल करने का तरीका होता है, जो आप करते तो बॉयल है लेकिन वो रोस्टेड जैसा टेस्ट आता है। तो सबसे पहले तो ये, और ये है 120 रुपीज़ kg। ओके, एंड नेक्स्ट पहला वी हैव धनिया मिर्ची, वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे हरी चटनी बहुत पसंद है, धनिया मिर्च और लहसुन टमाटर वाली जो बनती है वो मुझे बहुत पसंद है। एंड देयर सम बेबी टमाटोज, ओके, क्योंकि मेरे पास पहले से भी टमाटो पड़े हुए थे तो मैंने फिर हाफ kg ले लिए, जिसका प्राइस है 40 रुपीज़ हाफ kg। और है अपने पास आलू, जो कि है नए आलू, और मुझे ना इनका बिना छिलका उतारे एक सब्ज़ी बनती है ऐसे सूखी सब्ज़ी, वो बहुत पसंद है मुझे, तो इसलिए मैंने ये भी मीडियम साइज़ लिए हैं। ये है 50 रुपीज़ का 2.5 kg, ओके, सेम, जिसका प्राइस मैं भूल चुकी हूँ, और ये बनेगी भी कि नहीं मुझे नहीं पता। एक बार मैं और लेके आई थी लेकिन वो फिक गई, क्योंकि वो लॉन्ग स्टोरी, उसको हटा देते हैं। तो है ये हमारे पास सेम, जिसका प्राइस मैं भूल चुकी हूँ। फिर है हमारे पास बीन्स हाफ kg, जिसका भी प्राइस मैं भूल चुकी हूँ, पता नहीं कितने का था। एंड देन वी हैव कैप्सिकम एंड सम गूसबेरीज। और ये है मेन चीज़ जो आज मुझे पता चली कि हम सोया मेथी को कटवा भी सकते हैं वहाँ पे, मतलब पता नहीं अब उसका एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं कि नहीं पता, पर ये मुझे उसने 35 रुपीज़ का लिया है। तो यस, आज सोया मेथी बनेगी। सोया मेथी मुझे बनानी आती है, मतलब उसमें ना सिर्फ ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक, बस उसको रोस्ट कर दो, बड़ी टेस्टी लगती है। एंड वी हैव ब्रोकली, जो कि 60 रुपीज़ का है। ये मुझे इसलिए याद है क्योंकि जब आप ऑनलाइन जेप्टो वेप्टो करते हो तो उस पर महंगी आती है, बड़ी सस्ती मिली तो मैंने ले ली। एंड मेरी सबसे फेवरेट चीज़, जो कि मुझे थोड़े सस्ते में मिल गए यार, अब ये प्लीज़ पॉली बैग वाला कोई ज्ञान नहीं झाड़ेगा मुझे। अब इतनी सारी सब्जी मिक्स हो जाती है और क्या वो साथ किस में देता, पेपर बैग में, और ठीक है यार, हाँ मेरे में सिविक सेंस नहीं है तो ठीक है। ये बहुत सस्ता पड़ा मुझे, ये था 70 रुपीज़ का 1, जो कि अगर आप ऑनलाइन इतना बड़ा मंगाते हो तो वो 120 या 110 का मिलता है, लेकिन ये मुझे 70 रुपीज़ का पड़ा, तो ये सस्ते का सौदा हो गया, मतलब कि 7-7 ठीक है। और देन वी हैव बेबी मशरूम्स, जिंजर, गार्लिक, और ये मैंने ऐसा इसलिए लिया है क्योंकि ये सारे बड़े बड़े क्लोव्स थे, 10 रुपये चीप भी था, तो मैंने सोचा काम तो वही करेगा ना, ले लेते हैं, क्या जा रहा है। तो हाँ, ये थी हमारी सब्जी की शॉपिंग, स्पेशली संडे को। अब मुझे समझ में आ गया, संडे को ना हमारे ऐसे सोसाइटी से निकलते ही सामने मार्केट लगती है सब्जी मंडी की, तो ये अच्छा सौदा था। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शबा खैर।